देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। स्वागत है पंडित जी आपका। नमस्कार। तो मां के 9 स्वरूपों की आराधना के बाद दशमी तिथि आती है और इसी दिन मूर्ति के विसर्जन की भी परंपरा है। दशमी तिथि को विजयादशमी भी कहते हैं। विजयादशमी यानी कि दशहरा, असत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व, अपने मन से बुराइयों को मिटाकर अच्छाइयों को अपनाने का ये खास दिन है। पौराणिक मान्यता है कि इसी दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था और इस पृथ्वी से पाप का नाश किया था। इस दिन शस्त्रों की पूजन की भी परंपरा है। आखिर क्यों शस्त्रों की पूजा की क्यों जाती है, और साथ ही वो महा उपाय जो आपकी जिंदगी की हर परेशानी को दूर भगाएगा और इसे अपनाकर आपके घर में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र की। बात करते हैं गुड लक मंत्र की। दशहरे के दिन जब भी आप पूजा उपासना करते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करिएगा। दशहरा राम से है, इस बात को याद रखिए। इसलिए दशहरे के दिन प्रभु श्री राम के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करिएगा। अगर आप ऐसा दशहरे के दिन करते हैं तो पूरे साल भर, वर्ष भर आप स्वास्थ्य की समस्याओं से बचे रहेंगे। बिल्कुल सही। तो इस उपाय को जरूर आप अपनाएं। अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं जरा पंचांग की। बात करते हैं पंचांग की। दिनांक 15 अक्टूबर 2021, दिन शुक्रवार। तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, शाम को 6:02 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, सुबह के 9:16 तक। इसके बाद धनिष्ठा। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 9:16 तक। राहु काल का समय सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। बिल्कुल सही। तो पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं, जो बातें आपको कही हैं, उसे जरूर ध्यान में रखिएगा। वैसे विजयादशमी का जब मौका हो तो इस दिन की खासियत यानी कि इसके महत्व और मान्यता को जानना जरूरी हो जाता है। पंडित जी क्यों इसे कहते हैं कि हम असत्य पर सत्य की जीत का ये दिन मनाते हैं? देखिए, असत्य का प्रतीक है रावण और सत्य के प्रतीक हैं भगवान राम। भगवान राम ने रावण पर जिस दिन विजय प्राप्त की थी, वो दिन है विजयादशमी का। चूंकि रावण के 10 सर थे, 10 हारा, बाद में दशहरा हो गया। तो दशहरे के दिन ही भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी और 9 दिन मना करके दशहरे के दिन ही नवरात्रि का समापन होता है। और इसी दिन माता दुर्गा की जहां पर मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, उनकी प्रतिमा का विसर्जन भी होता है। दशहरे के दिन, विजयादशमी के दिन अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है और विजय पर्व भी मनाया जाता है। दशहरे के दिन यानी विजयादशमी पर अगर कुछ विशेष प्रयोग किए जाएं तो अपार धन की प्राप्ति हो सकती है। यानी दशहरे के दिन एक तरफ आपको विजय का वरदान मिल सकता है और दूसरी तरफ दशहरे के दिन धन संबंधी बाधा आपकी दूर हो सकती है। इस बार जो दशहरे का पर्व है वो 15 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। तो इस दिन विजयादशमी का पर्व मनाएं, विजय प्राप्ति का वरदान प्राप्त करें। बिल्कुल सही। तो इस खास दिन के बारे में बात करते रहेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हुए मेष, वृष और मिथुन राशि के भाग्यफल की कर लेते हैं बात। बात करते हैं मेष राशि की। बहुत सारी व्यस्तता फिलहाल आपके लिए दिखाई दे रही है। हालांकि इसका फायदा है, करियर की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी और इस समय धन भी आप आसानी से पाते रहेंगे। शुभ रंग होगा आपका नीला
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी उत्तम से भी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृषभ राशि, इस समय आपको करियर में बड़ा अवसर मिल सकता है। स्वास्थ्य की स्थिति में आपके सुधार होता हुआ भी इस समय दिखाई दे रहा है। और अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, कहीं पर धन फंसा हुआ है, कोशिश करिए, इस समय धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। शुभ रंग होगा आपका आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, खास तौर से अपनी मानसिक स्थिति का। करियर में बेवजह के विवाद इस समय हो सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका गुड लक बढ़े, आपकी मुश्किलें कम हों, तो सफेद मिठाई का दान करना फायदेमंद होगा। शुभ रंग होगा आपका सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी जितनी मेहनत करेंगे काम उतना ही बनेगा, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वैसे पंडित जी, विजयादशमी का जो दिन है, माँ दुर्गा की भी कथा है, भगवान राम से जुड़ी हुई भी कथा है, तो कई लोग कंफ्यूज भी होते हैं, सोचते हैं कि इस दिन पूजा किसकी करें और उससे लाभ क्या होगा, तो इसके बारे में जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए, बेसिकली एक तो नवरात्रि का समापन होता है। कभी ये मत समझिए कि नवरात्रि 9 दिन पे खत्म हो जाती है। नवमी तिथि नवरात्रि की अंतिम तिथि है, तो वो समाप्त होती है दशहरे के दिन। नवरात्रि दशहरे पर खत्म होती है, पूरा 9 दिन बिताने के बाद। इसलिए दशहरे पर महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा की, यानी जो शक्तिशाली माँ दुर्गा हैं, शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा हैं, उस स्वरूप की पूजा होती है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पूजा भी होती है। अगर आप ऐसा करते हैं, दशहरे पर माँ दुर्गा की, भगवान राम की पूजा करते हैं, तो इससे संपूर्ण बाधाओं का नाश होता है और जीवन में विजय की प्राप्ति होती है। दशहरे के दिन, विजयादशमी के दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा इसलिए की जाती है ताकि उस अस्त्र शस्त्र से कभी आपका नुकसान ना हो या किसी का भी नुकसान ना हो और उस अस्त्र शस्त्र से आपको जीवन में विजय मिलती रहे। दशहरे के दिन बहुत सारे जगहों पर ये मान्यता है, ये परंपरा है कि आप दशहरे के दिन माँ दुर्गा की पूजा करके किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, ये संभावना भी बनती है। और दशहरे के दिन नवग्रहों को नियंत्रित करने के लिए भी पूजा की जाती है, जो पूजा करके आप अपने ग्रहों, नक्षत्रों को बेहतर कर सकते हैं। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही है, इसे नोट कर लें। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के दैनिक भाग्यफल की। बात करते हैं कर्क राशि की। जीवन में इस समय नई शुरुआत हो सकती है, चाहे वो विवाह की हो, चाहे वो करियर की हो। जीवन साथी का सहयोग भी इस समय आपको प्राप्त होता दिख रहा है और अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह होने की मजबूत संभावनाएं आपके लिए बनी हुई हैं। शुभ रंग होगा आपका लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। सिंह राशि, दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। संपत्ति का निर्माण करवा सकते हैं, प्रॉपर्टी बनवा सकते हैं, ऐसा लग रहा है। कर्ज की जो समस्याएं हैं वो काफी हद तक कम होंगी, कर्ज की समस्याओं से राहत मिलेगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे भाग्य उतना ही साथ रहेगा। कन्या राशि, मानसिक चिंताएं बहुत हद तक कम होंगी।
कोई महत्वपूर्ण काम इस समय कोशिश करेंगे तो वो आपका बन जाएगा। थोड़ा सा समय अपनी संतान को दें, उसकी समस्याओं को समझें, नहीं तो आगे दिक्कतें हो सकती हैं। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। बिल्कुल सही। तो आगे की राशियों के बारे में भी हम बात करेंगे, पंडित जी से जानकारी भी लेंगे, एक महा उपाय भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उसके पहले, चूंकि विजयादशमी का विशेष दिन है, तो नवरात्रि की पूजा का समापन कैसे हो ये जानना भी जरूरी हो जाता है। तो आखिर दशहरा मनाने का सबसे सही तरीका क्या है पंडित जी? बिल्कुल, देखिए दोनों काम एक साथ करेंगे। नवरात्रि की पूजा का समापन भी करेंगे और दशहरे का पर्व भी मनाएंगे। दोपहर के बाद ये पूजा की जाएगी। पहले देवी की, माता दुर्गा की पूजा होगी और फिर भगवान राम की पूजा होगी। देवी और श्री राम के मंत्रों का जप किया जाएगा। पहले मां दुर्गा का मंत्र जपिए, फिर भगवान राम का मंत्र जपिए। अगर आपने नवरात्रि में कलश की स्थापना की है तो दशहरे के दिन कलश पर से नारियल हटा लीजिए, उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। कलश का जो जल है उसके अंदर वो पूरे घर में छिड़क दीजिएगा। घर की जो निगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाएगी। और जिस स्थान पर आपने बैठ करके पूरी नवरात्रि पूजा की है, उस स्थान पर एक घी का दीपक जला दीजिएगा, जो दशहरे पर दिन भर रात भर जलता रहेगा। अगर आप शस्त्र पूजा करना चाहते हैं तो शस्त्र जो भी है आपके पास, उस पर तिलक लगा करके रक्षा सूत्र बांधिए और प्रार्थना करिए प्रभु से, ईश्वर से, कि ये शस्त्र दूसरों की रक्षा के काम में आए, इस शस्त्र से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो देखिए, इसलिए कहते हैं कि धर्म आपको जिंदगी जीने की हर कला सिखाता है, इसलिए तो शस्त्र पूजा भी हम दूसरों की रक्षा के लिए करते हैं। बेहद सुंदर बात आपने पंडित जी बताई है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात महा उपाय की करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। उसके पहले हम जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों का भाग्यफल यानी कि राशिफल। बात करते हैं तुला राशि की। देखिए, परिवार में बेवजह के विवाद की नौबत आ सकती है, थोड़ी शांति रखिएगा। और इस तनाव के चक्कर में स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। गुड लक को बढ़ाना चाहते हैं, मुश्किलों को घटाना चाहते हैं, तो भगवान शिव को जल अर्पित करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग जिसका आप प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य कम होगा। वृश्चिक राशि, नए काम का अवसर इस समय आपको मिल सकता है और इस समय आपकी नौकरी में कोई छोटा मोटा बदलाव होता हुआ भी दिख रहा है। करियर से जुड़ी हुई, जिंदगी से जुड़ी हुई कोई शुभ सूचना भी इस समय आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग जिसका आप प्रयोग करेंगे वो रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। धनु राशि, करियर में छोटी छोटी बातों पर तनाव मत पालिए, मामला गंभीर नहीं है और शांति से समस्याओं को सुलझाइए तो ठीक रहेगा। वैसे कुल मिला के मैं बता दूं कि धन की स्थिति आपके लिए ठीक बनी हुई है। शुभ रंग जिसका आप प्रयोग करेंगे वो रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। बिल्कुल, तो भाग्य साथ दे रहा है और साथ ही गुड लक टुडे आप तक कुछ महा उपाय भी पहुंचा रहा है। तो हमारे साथ लगातार बने रहिए और अब आगे बढ़ते हुए वक्त हो गया है आपका सवाल लेने का। तो देखते हैं आज किसकी समस्या का होगा समाधान। सवाल प्रश्न अदिति ने लिखा है, बेंगलुरु से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है इनकी 2 जुलाई 1984, 1984। जन्म का समय है शाम के लगभग 4 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। मेल लिखती हैं बेंगलुरु से। अदिति लिख रही हैं कि क्या इनकी कुंडली में विवाह का योग है, क्या
इनका विवाह हो पाएगा, और अगर विवाह होता है तो वैवाहिक जीवन इनका कैसा रहेगा। अदिति, आपकी कुंडली के हिसाब से विवाह तो आपका जरूर होगा और वैवाहिक जीवन भी आपका आगे ठीक रहेगा। ये बात जरूर है कि कुंडली में अति विलंब से विवाह होने के योग आपके बनते हैं। जहां तक विवाह होने का प्रश्न है, जून 2022 से दिसंबर 2022 के बीच में आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक के साथ होगा, ये संभावना बनती है। वैवाहिक जीवन भी आगे आपका कुल मिला जुलाकर ठीक रहेगा। क्या करना चाहिए? एक पीला पुखराज बनवा के पहनिए, लगभग 5-6 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे। इसको पहनने से आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा और इसको पहनने से आपके शीघ्र विवाह की संभावना भी बन जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हुए आखिर की 3 राशियां यानी कि मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों का दैनिक राशिफल भी हम जान लेते हैं। बात कर लेते हैं मकर राशि की। देखिए, करियर में आपके लिए सफलता के योग फिलहाल बन गए हैं, इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। आर्थिक लाभ की संभावना भी है, यानी पैसे रुपए भी आपको ठीक मिलते रहेंगे। इस समय आपके शत्रु और आपके विरोधी परास्त होंगे, यानी सफलताएं काफी ज्यादा हैं। शुभ रंग जिसका आप प्रयोग करेंगे वो होगा सिल्वर, यानी चांदी जैसा रंग, और भाग्य का मीटर आपको सबसे ज्यादा नंबर दे रहा है। आपका भाग्य मीटर है कुल मिला के 90%। कुंभ राशि, बेवजह का तनाव दिख रहा है, मामला कुछ भी नहीं है, परेशान है अनावश्यक। ध्यान रखें, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, खासतौर से डाइजेशन का। और अगर आप चाहते हैं कि आपका गुड लक बढ़े, आपकी मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएं, तो सफेद मिठाई का दान कर दीजिएगा, तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को दान करने से आपको लाभ हो जाएगा। शुभ रंग होगा आपका नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी कि भाग्य थोड़ा कम है, मेहनत थोड़ी ज्यादा है। मीन राशि, धन लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं और पैसे इस समय जरूर मिलेंगे आपको। आपके परिवार में शुभ कार्य होने की संभावना भी फिलहाल दिखाई दे रही है, और इस समय संतान पक्ष की उन्नति के अवसर भी आपको मिलेंगे। अगर आप कोशिश करें तो वहां से चीजें बेहतर कर पाएंगे। शुभ रंग होगा आपका पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। जी हाँ, तो भाग्य पूरी तरह से आपके साथ है। बस पंडित जी जो बातें बता रहे हैं उसे जरा ध्यान में रखिएगा, तमाम मुश्किलें दूर होंगी। वैसे 15 अक्टूबर को जिनका जन्मदिन है, सबसे पहले तो आपको हैप्पी बर्थडे। अब जान लेते हैं कि आने वाला आपका अगला साल कैसा रहेगा और किन बातों का रखना है आपको बहुत ध्यान। जिन लोगों का जन्मदिन 15 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी हर तरह की समस्या दूर होगी। साल शानदार है आपके लिए। करियर में सुधार भी होगा और करियर में आपके लिए विस्तार के योग भी बन रहे हैं। धन की समस्या दूर होगी, कर्ज की समस्या दूर होगी, बीमारियों की समस्या से छुटकारा मिलेगा। साल के अंत में जो लोग अविवाहित हैं, उनका विवाह भी होता हुआ दिख रहा है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए साल और भी ज्यादा मंगलमय होगा। बिल्कुल सही। तो भगवान शिव आपकी जिंदगी की तमाम बाधाओं को करेंगे दूर, इस बात को जरूर रखिए ध्यान में। वैसे एक और महा उपाय है जो आपके हर बिगड़े काम को बनाएगा, तो अब समय हो गया है महा उपाय जानने का। पंडित जी क्या बता रहे हैं आप? बात कर लेते हैं महा उपाय की। चूंकि बात दशहरे की हो रही है, तो दशहरे से जुड़ा हुआ एक महा उपाय आपको बताते हैं, जिस महा उपाय को करके आपको साल भर धन और समृद्धि मिलेगी।
क्या है महा उपाय, देखिए स्क्रीन पर। दशहरे के दिन एक शमी का पौधा जरूर ले आइए। अगर पहले से घर में है तो भी एक शमी का पौधा अपने घर में ले आइएगा। इसको घर के मुख्य द्वार पर बाईं तरफ लगाइए। यानी जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो निकलते समय जो लेफ्ट साइड है, बाईं तरफ है, वहां पर इसको लगाइए और नियमित रूप से इसमें जल डालिए, इसकी देखभाल करिए। और हर सोमवार को इस पौधे का एक छोटा सा पत्ता भी तोड़ लेंगे या कुछ पत्ते इसके तोड़ करके शिवलिंग पर चढ़ाते रहिएगा। आप देखेंगे कि आपके जीवन से धन की बाधाएं दूर होनी शुरू हो गई हैं और आपके जीवन में जो धन की समस्याएं हैं वो समाप्त हो गई हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस महा उपाय को अपनाकर आपकी जिंदगी से जुड़ी तमाम बाधाएं दूर होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो यूं ही रोजाना आपसे मुलाकात करते रहेंगे और गुड लक टुडे पर आपको गुड लक का मंत्र भी देते रहेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, हमें इजाजत दीजिए और देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए, तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।